गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 लेसन नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट। और जैसा कि आपने देखा कि इस लेसन का क्या नाम है, जहाँ पहिया है। और इसमें पहिया किससे संबंधित है बेटा? साइकिल से, कि कैसे लेडीज़ साइकिल आंदोलन का समर्थन करती हैं और जो समाज के लोग होते हैं वो उन पर फब्तियाँ कसते हैं, लेकिन वो अपने काम में मशगूल रहती हैं। और वो मतलब जो नवसाक्षर महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल सीखती हैं और वो आत्मनिर्भर बनती हैं। बेटा, साइकिल सीखना उनके लिए आत्मनिर्भर बनना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिखाता है। वो छोटे छोटे कामों के लिए व्यक्तियों पर निर्भर रहती हैं, जेंट्स पर, तो वो उनसे फ्री हो जाती हैं। वो जब चाहें थोड़ी सी दूरी पर आ जा सकती हैं, आसानी से पानी लेकर आ सकती हैं, या फिर मजदूरी करने वाली लेडीज़ होती हैं या फिर जो नर्सें होती हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकती हैं। बेटा आगे देखो। भागती दौड़ती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखाते हुए देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से थोड़ा हटकर बसा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता भी बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के लिए बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इसमें आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं आसपास के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका कीमती समय बच जाता है। बेहद ख़राब परिवहन व्यवस्था वाले इलाकों के लिए तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बेटा, कहने में यही आता है कि उनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर हम कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं और बस का वेट करते हैं तो हमारा जो समय है वो ख़राब होता है, वो अब बच जाता है कि हम जब हमें जाना होता है तो हम साइकिल उठाकर चल पड़ते हैं। इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये लोग अपने सामान बेचने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक जगहों में जा पाती हैं। आखिर बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आपको आराम करने का पर्याप्त समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक जाने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए आसपास के कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ महिलाओं को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखरेख के लिए या फिर पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी शीघ्र भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अन्य जिन महिलाओं के पास साइकिलें हैं वे अपना सारा काम बिना किसी दिक्कत के पूरा कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे आगे अपने बच्चे को बैठाए और पीछे कैरियर पर अपना सारा सामान लादे चली आ रही है। बेटा, जिन लेडीज़ के छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, तो वो आगे अपने बच्चों को बिठा लेते हैं साइकिल पर और पीछे जो भी सामान उन्हें लाना होता है वो रख के ले आते हैं। या फिर पानी लाना होता है तो पानी के बर्तन रखे होते हैं। वह अपने साथ पानी से पूरी तरह भरे 2 या 3 बर्तन अपने लिए घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलू से आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना जागी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात कुछ इस तरह से कही है जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, किंतु हर शाम मैं किराए पर एक साइकिल लेती हूँ ताकि मैं खुशहाली और आज़ादी का अनुभव कर सकूँ। बेटा, वो अपनी खुशहाली यानी अपनी खुशी के लिए और आज़ादी के लिए ही साइकिल किराए पर लेकर वो शाम को साइकिल चलाती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने कभी इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा मुश्किल है कि गांव की महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी सफलता है। उनके लिए यह तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी महान उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, किंतु केवल यहाँ की औरतें ही यह समझ सकती हैं कि उनके लिए एक कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं टहलें, क्योंकि जब साइकिलें चलाने की बात आती है तो वे कभी महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। थैंक यू बेटा।